हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत कटोच है और आई एम अ फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट एंड आल्सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। मैं पिछले 7+ ईयर से स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने सीए स्टूडेंट्स, एसीसीए स्टूडेंट्स एंड सीमा स्टूडेंट्स इन सभी को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया। ठीक है। और आज जो टॉपिक मैं आपका लेने वाला हूँ वो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, हाइलो मेथड। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बेसिक्स में भी आपको मिलेगा। नाउ व्हेन यू गो टू दी सम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ भी ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली कि हाइलो मेथड क्या होता है, हाइलो मेथड का पर्पस क्या है। ओके। एंड इसके बाद जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा उसमें मैं आपको आपके साथ हाइलो मेथड के कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। So let's start with this, the Hilo method. So Hilo method is a technique used by accountants to segregate the cost with minimal information. हाइलो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। नाउ यहाँ पे एक जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि व्हाई देयर इज द नीड टू सेग्रीगेट द कॉस्ट, कॉस्ट को सेग्रीगेट क्यों करना है। आपने पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट। जनरली कॉस्ट दो तरह से बिहेव करती है, या तो वो वेरिएबल नेचर की होती है, एक्टिविटी लेवल के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, या फिर वो फिक्स नेचर की होती है, एक्टिविटी लेवल के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, इट रिमेन्स सेम। But there is another type of cost on the basis of behavior, जिसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ना ही ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है और ना ही ये प्योर फिक्स कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो हाइलो मेथड वो मेथड है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कंपोनेंट और फिक्स कंपोनेंट को अलग करता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर दिस मेथड इज नॉट देयर, दिस इज वन ऑफ द मेथड, और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत ही इजीली आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका जो आंसर है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जहां पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हाई वी यूज हाइलो मेथड। ओके, सो इस लेक्चर में जो मेरा पर्पस है, ओके, वो ये है कि आपको हाइलो मेथड के बारे में बताऊं, हाइलो मेथड के अंदर जो बेसिक कैलकुलेशन है, कैसे हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, वो बताना है। नाउ what is the purpose of this method? To identify the total fixed cost and the variable cost per unit, ये इस मेथड का पर्पस है। Now how to identify this, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है। So for that we need to follow certain steps. Now these are your steps to segregate the cost into fixed and variable cost. So what I am going to do, मैं आपको पहले स्टेप्स बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम कॉस्ट का सेग्रीगेशन करेंगे। देन वी विल टेक एन एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट and the lowest activity level. Now you must be thinking कि ये activity level क्या होता है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू। एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितना आउटपुट जनरेट कर रही है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, या फिर आप एक्टिविटी लेवल को लेबर आवर्स में भी मेजर कर सकते हो।
एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टोटल लेबर आवर्स कितने हुए हैं, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टोटल मशीन आवर्स कितने हुए हैं। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक्टिविटी लेवल आउटपुट में कंसीडर करूंगा इन माय एग्जाम्पल। सो जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि विद इन दी गिवन एक्टिविटी लेवल्स, आपको एक्टिविटी लेवल का रेंज दिया होगा, उसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सी है और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सी है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम आउटपुट कंसीडर करेंगे, तो हाईएस्ट आउटपुट कितना है और लोएस्ट आउटपुट कितना है। वंस वी डिड दैट, एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, विल कम टू द सेकेंड स्टेप जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हम एक फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है दैट रिमेन्स सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी किसी भी एक्टिविटी लेवल पे और विद इन द रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल सेम होती है, वो चेंज नहीं। एंड आफ्टर दैट, एक बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल लें तो उसके बाद जो हमारा काम है वो है टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो 3 स्टेप्स में आप अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करोगे, विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट। दिस इज योर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम हाइलो मेथड को यूज करके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। So the table below depicts the activity for a bakery shop. क्या लिखा है यहाँ पे? आपको एक बेकरी शॉप की एक्टिविटी दी हुई है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, 12 मंथ्स, 12 महीने की आपको एक बेकरी शॉप की एक्टिविटी दी हुई है। सी द वर्ड दे आर यूजिंग इज एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ लिखा है जनवरी मंथ्स में हमने 115 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। एक्टिविटी का मतलब होता है हाउ मच यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग। बट ध्यान रखिए ये लेबर आवर्स भी हो सकती है, ये मशीन आवर्स भी हो सकती है, ये एरिया भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे योर एक्टिविटी इज दी यूनिट्स। तो आपके सामने 12 मंथ्स है और हर महीने की कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है ये आपको गिवन है। तो आप देख सकते हो इन फरवरी मंथ आपकी यूनिट्स डिक्रीज हुई और आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज हुई। इन मार्च मंथ आपकी यूनिट्स स्लाइटली इंक्रीज हुई है और आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब बिफोर वी मूव फर्दर, यहाँ पे एक दो चीजें हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। एंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? जो आउटपुट चेंज हो जाए तो भी चेंज नहीं होती, वो सेम होती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉस्ट कौन सी है, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। व्हाई? बिकॉज यूनिट्स डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। यूनिट्स इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो आपकी कॉस्ट में यूनिट्स के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। बट इज इट अ प्योर वेरिएबल कॉस्ट? क्या ये एक प्योर वेरिएबल कॉस्ट है? नाउ ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होता है एट अ गिवन रेंज ऑफ यूनिट्स। आप क्या करोगे? फॉर ऑल दीज एक्टिविटी लेवल्स, ऑल दिस, ओके, आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू सम नंबर। अगर ये नंबर सेम है for all these units then it's a pure variable cost। और जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि ये नंबर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। दिस इज हाउ वी चेक वेदर इट्स अ प्योर वेरिएबल कॉस्ट और नॉट। ये नंबर सेम नहीं आएगा मतलब ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है? नो। अगर ये फिक्स कॉस्ट होते तो ये नंबर सेम होते, तो ये नंबर यहाँ भी सेम नहीं है। तो दैट मीन्स दिस इज नीदर वेरिएबल कॉस्ट और ना ही ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर एक वेरिएबल कंपोनेंट भी है
और एक आपका फिक्स कंपोनेंट भी है, और हमें वही वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट को सेपरेट करना है। अगेन व्हाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है, आपको बेसिक कैलकुलेशन। वंस यू अंडरस्टूड दैट, देन आई विल टेल यू कि हाँ हम ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने की यूनिट्स दे रखे हैं और उसकी कॉस्ट दे रखी है। नाउ लेट्स सेग्रीगेट इट। तो जैसा कि आपके 3 स्टेप्स मैंने आपको दिखाए थे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सो स्टेप नंबर 1, योर हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितनी है। सो आई विल से इट इज इन अक्टूबर मंथ 125 यूनिट्स, एंड आपकी कॉस्ट कितनी है हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे, $550। सो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 125 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, आप यहाँ पे देखिए कि आपकी लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कितनी है। सो दैट इज इन द मंथ ऑफ अगस्त 70 यूनिट्स, 750 कॉस्ट, 70 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ। तो सबसे पहला काम होता है आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पता करना, जो हमने पता करी। उसके बाद व्हाट वाज योर सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे एक फॉर्मूले को यूज करके। अब फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एट एच एंड एल एक्टिविटी लेवल। एच मतलब हाईएस्ट, एल मतलब लोएस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, टोटल कॉस्ट का। ओके, एट दीज टू लेवल, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे जो आपकी कॉस्ट है उसका डिफरेंस निकालना है। देन डिवाइड इट बाय डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल पे जो हमारी कॉस्ट है दिस एंड दिस, इसका डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे जो यूनिट्स हैं उनके डिफरेंस से। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, दिस इज योर कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट है हाईएस्ट लेवल पे, माइनस ये आपकी कॉस्ट है लोएस्ट लेवल पे। इसको आप डिवाइड करेंगे हाईएस्ट लेवल की यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल की यूनिट से। तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो आएगी $32.72। ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है विद इन दी गिवन एक्टिविटी रेंज, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। सो दिस $32.72 पर यूनिट विल नॉट चेंज। तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा, हमने सेकेंड स्टेप भी देख लिया, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट काउंट कैलकुलेट किया। तो थर्ड स्टेप है आपका, सिलेक्ट एनी वन एक्टिविटी लेवल फ्रॉम हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। ये देखिए हमारा थर्ड स्टेप क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना। टोटल फिक्स कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको कोई भी एक एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, आपने जो हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिए थे उसी में से कोई एक एक्टिविटी लेवल आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो सिलेक्ट एनी वन एक्टिविटी लेवल फ्रॉम हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंड देन कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। सो स्टेप नंबर 3 तो हम यहाँ पे इस स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। So this is your step number 3, calculation of total fixed cost. Okay, so activity level selected is 125 units. So what I am doing, मैं highest activity level select कर रहा हूँ। Now highest activity level पे यानी कि 125 units पे आपकी total cost कितनी है, तो आप यहाँ देखिए आपकी total cost है 550। Now इसी एक्टिविटी लेवल पे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, थोड़ी देर पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया था और इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है एक्टिविटी लेवल पे विद इन द रेंज। सो
125 यूनिट्स पे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 125 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 32.72, यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 4090। नाउ थिंक अबाउट, आपको ये पता है, और ध्यान से सुनना, आपको ये पता है कि 125 यूनिट्स पे दिस इज माय टोटल कॉस्ट, और मुझे ये भी पता है कि ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों कंपोनेंट मौजूद है। करेक्ट? अब 125 यूनिट्स पे आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, आपको अपनी टोटल कॉस्ट भी पता है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, सॉरी ये आपकी टोटल कॉस्ट है 125 यूनिट्स पे माइनस 125 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1460। ये है आपकी फिक्स कॉस्ट 125 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पे। और अगर आपको याद होगा, फिक्स कॉस्ट भी टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम होती है एट गिवन एक्टिविटी लेवल। इसका मतलब ये है, इस किसी भी एक्टिविटी लेवल पे, यहां से लेके यहां तक, किसी भी एक्टिविटी लेवल पे आपकी ये जो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो $1460 ही है। सो हमने क्या किया? ओके, हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? ये सबसे पहले वेरिएबल कंपोनेंट अलग किया, और वेरिएबल कंपोनेंट हमने कैसे अलग किया? हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके हमने कॉस्ट के बिहेवियर को यूज किया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, तो हमने उस बिहेवियर को यूज किया और वेरिएबल कॉस्ट निकाली, और फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमने अपनी फिक्स कॉस्ट भी निकाली, और हमारी फिक्स कॉस्ट भी सेम। इस तरह से आप कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करते हो, सेग्रीगेट करते हो बिटवीन वेरिएबल एंड दी फिक्स। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमने फिक्स कॉस्ट अलग करी, क्यों हमने वेरिएबल कंपोनेंट को अलग किया, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विद सम एडवांस क्वेश्चंस आल्सो। कुछ एडवांस क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ साथ हम इस मेथड का पर्पस भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं हाइलो मेथड की समरी। हाइलो मेथड इज अ टेक्निक टू सेग्रीगेट द टोटल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। ओके, after carefully applying the steps, we found out that variable cost per unit was this and total fixed cost was this. Now, variable cost per unit and total fixed cost has the feature, दोनों का एक फीचर होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों का एक फीचर होता है। कौन सा फीचर? बोथ रिमेन्स सेम विद इन गिवन रेंज ऑफ एक्टिविटी। ये दोनों एक रेंज ऑफ एक्टिविटी के अंदर, रेंज ऑफ एक्टिविटी मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में, ये दोनों सेम होती है। इसी का फायदा उठा के, इसी बिहेवियर का फायदा उठा के हम हाइलो मेथड को फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। फोरकास्टिंग, हाइलो मेथड फोरकास्टिंग करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कैसे है, क्यों है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा हाइलो मेथड क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है हाइलो मेथड को लेके, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए। ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।